जीवन के हर उस क्षण में जहां आपको लगे कि कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं है, दरबार को ध्यान करो। दरबार आपके साथ है ही। दरबार आपके साथ है ही का अर्थ है दरबार सर्वत्र है, कण कण में व्याप्त है। हम भी उसी का हिस्सा हैं, हैं ही। आपने याद किया, है ही। जाने का प्रश्न नहीं है, अलग होने का प्रश्न नहीं है। आपको तुरंत मार्ग मिलता है विचारों के रूप में। विचार जब आप करते हो किसी का, विचार कहां से आते हैं? जैसे आने का मार्ग तो यही है, मेधस। मेधस के द्वारा विचार अस्तित्व से आरोपित होता है। हमने कोई एक रूप देखा, कोई चित्र देखा, उसको देखते ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं। विचार रूप से उत्पन्न होते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों से विचार उत्पन्न होना शुरू होता है। और विचार तो अस्तित्व में बने ही हुए हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, विचारों के बुलबुले, जितनी खाली जगह आपको धरती आसमान तक दिख रही, चारों ओर दिख रही है, यहां से लेकर सूरज चांद सितारे के बीच में जितनी भी खाली जगह आपको दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ विचारों के बुलबुले हैं। हवा में बुलबुले हैं। आप जैसा रूप ध्यान करते हैं, उसी प्रकार के बुलबुले आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आप में धीरे धीरे समाने लगते हैं। आप गंदे रूप को देखते हैं कहीं बाहर, तो गंदे विचार आपकी ओर ट्रेवल करने लगते हैं, बुलबुलों के रूप में आपके अंदर समाने लगते हैं और उन गंदे विचारों का आप भंडार केंद्र बन जाते हैं। ये जो तमाम दुर्घटनाएं हम देखते हैं कि भूत प्रेत, तो तमाम गंदगी, आवेश, तमाम मानसिक रोग, उद्विग्नता, ये सब आपके रूप के आधार पर विचारों का संग्रह है, आपके अंदर हो गया है। और वो संग्रह इतना ज्यादा सघन हो गया है कि अब आपको लगता है कि आप वही हो। ये जो विचारों के बुलबुले हैं, जैसे ही आपने कोई रूप देखा, सपोज आपने सोचा कि एक घर बनाना है, तो घर कैसा हो, आंख बंद की और घर बनना चालू। घर इतना बड़ा हो, ऐसे कमरे हो, आरसीसी डलवाएंगे, 2 खंड का बन जाए, 3 का बन जाए, बन गया। आप देख रहे हो, बनते हुए देख रहे हो आप। फिर ऐसे कलर करेंगे, इसमें ऐसे टाइल लगवाएंगे, ऐसे बाथरूम होगा, ऐसे खिड़की होगी, ऐसे एसी लग जाएगा, पंखा ऐसे या कूलर ऐसे लगेगा, ऐसे पर्दे लगाएंगे, ऐसे ड्राइंग रूम बनाएंगे। ये कल्पना चल रही, बन रहा है। ये कहां से आ रहे हैं? ये अस्तित्व में है ही। आपने केवल एक कल्पना की, मकान, बस चालू। आपने एक रूप देखा, मकान। आपने एक कल्पना की, कुत्ता पालना है। अब कुत्ते की कल्पना चालू हो गई। कौन सा कुत्ता? अब आने चालू दिमाग। डॉबरमैन, जर्मन शेफर्ड, कोई पमेरियन या कोई और, है ना, ऐसा आने लगा। जैसा आप रूप देखते हैं, वैसे विचार इस अस्तित्व से आपके मेधस के द्वारा आने शुरू होते हैं। कैसे? एक विचार जब अस्तित्व में आपकी तरफ चलता है बुलबुला,
तो आपके मस्तिष्क में जो संग्रहित जल है, जिसमें आपका तैरता रहता है सिस्टम दिमाग का, ताकि झटके भी ना लगे, और उसके अंदर कंपन के आधार पर, देखा है वाली वो पहले मशीन आती थी, कंपन करके काम करती थी। बहुत पहले एक मशीन आती थी वो जो टाइप करती थी अपने आप, कुछ बोलते थे वो, जो टेलीग्राम वगैरह आते थे। हाँ, ये पूरा संसार कंपन के द्वारा ही गतिमान है। अगर ये कंपन बंद हो जाए तो सृजन और विध्वंस दोनों बंद हो जाएंगे। तो विचार आता है जब मस्तिष्क में, तो सबसे पहले आकर के हमारे जो यहाँ पे प्राणवायु है उससे आके एक रूपता बनाता है। ऐसे नहीं टकराता, ऐसे एक रूपता बनाता है। हमारी प्राणवायु के साथ एक रूपता बनाता है और पहले से मौजूद अग्नि से टकराता है, और जैसे टकराता है तो वहां पर एक ध्वनि उत्पन्न होती, कंपन पैदा होता है जल में, विचारों का कंपन, फिर वो हमारे मुख से निकलता है ध्वनि के रूप में। ऐसे विचार आता है। विचार आने की प्रक्रिया ये है, विचार आपके अंदर नहीं है, विचार बाहर से आते हैं। अंदर जल मौजूद है ना, जल में दो तत्व आपने सुने होंगे, तीसरा दरबार ने बताया आकाश तत्व भी होता है, अग्नि भी है उसमें, H2 अग्नि भी है, O ऑक्सीजन भी है। उस जल में प्राणवायु से एक रूपता बनाता है विचार, ठीक बाहर से प्राणों के रूप में आता है, प्राणवायु से एक रूपता बनाता है, फिर अग्नि से टकराता है। जल में वायु और अग्नि दोनों हैं ही, एब्जॉर्ब करते हैं उसको, ध्वनि उत्पन्न होती टकराने के फलस्वरूप। तो ये जो विचार अंदर आता है वो अमूर्त होता है, अव्यक्त होता है, शब्दों के रूप में नहीं होता। शब्द तो जो आप भाषा जानते हो उसके द्वारा निकलेगा। उसके पहले वो जो आया है अमूर्त और अव्यक्त रूप में विचार, उसको आप अपने ज्ञान की चाशनी में लपेट के बाहर निकालते हो। अब किसी की चाशनी फीकी, किसी गाड़ी है, बस ये इतनी बात है, विचार सब में आते हैं। तो जब आप देखना शुरू करते हो तो प्रकृति बहुत अद्भुत है, बहुत आनंद में निमग्न कर देने वाली है। जब आप इन क्रियाओं को होते हुए देखेंगे, कभी आपको मौका लगा और अपने शरीर के अंदर आप खुद चले गए, अपने शरीर के अंदर होती हुई क्रियाओं को देखेंगे, तो आपको आनंद ही आनंद होगा। तो बहुत अद्भुत है ये जीवन जो इस शरीर को चलाता है। शरीर में इसीलिए सब क्रियाएं हो रही क्योंकि जीवन साथ में है। दोनों के अपने अपने कार्य हैं, दोनों के एक साथ मिलके रहने से हम जीवित हैं। दोनों के अलग अलग हो जाने के बाद दोनों के कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। रहते दोनों हैं, रहते दोनों ही हैं, नष्ट दोनों ही नहीं होते, ध्यान रखो। अभी एक भ्रम है ना कि ये नष्ट हो जाता है, कहीं नष्ट, उसमें जो मात्रा है अणु परमाणुओं की वो उतनी ही बनी रहती है प्रकृति में, घटती बढ़ती नहीं है, केवल रूप बदल जाता है। इसलिए इसको माया कहा। ये शरीर विघटित होके कुछ पेड़ पौधे बन जाएंगे इन्हीं 5 तत्वों से, कुछ कीड़े मकोड़े बन जाएंगे इस शरीर के, नया रूप ले लेंगे, कोई और तत्व बन जाएगा, कोई कोयला बन जाएगा, कोई मिट्टी बन जाएगा। लेकिन प्रकृति में कमी नहीं आएगी इसकी। जैसे पूरा अस्तित्व जब हम बात करते हैं तो प्रकृति और क्रिया शून्य जो वातावरण दिखता, हमें स्पेस दिख रहा है, खाली स्थान, इसमें रहने वाली जितनी वस्तुएं हैं
इनकी मात्रा अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम ही बनी रहती है। इससे बनने वाली चीजें अलग अलग रूप में बनाई गई, टूटी, फिर उसे मिल गई, फिर कुछ और बन गया। वो 100 किलोग्राम का 100 किलोग्राम ही बना रहता है, जो दिखने वाली वस्तुएं हैं। और ये तो स्थित है, जो स्पेस है, हमारे आप की जो खाली जगह है, ये तो वैसे बनी रहती है, ये हिलती डुलती नहीं है। इसके होने के कारण ये सारे सृजन इसमें होते रहते हैं, विध्वंस होते रहते हैं। तो वह शाश्वत है, यह होने वाली क्रिया शाश्वत है, तो कम वो भी नहीं होता है। वह भी तत्व उतने, पांचों तत्व जितने हैं पूरे इसमें, वो पांचों तत्व का बैलेंस बराबर रहता है, वो कम ज्यादा प्रकृति में नहीं होता है। एक ही सूत्र दोनों के हैं, दोनों नष्ट नहीं होते कभी। रूप बदल लेता है, ये जीवन रूप नहीं बदलता बस।